कथा आती है राजा बलि के औरस पुत्र बाणासुर, जो भगवान शंकर के परम भक्त थे। और एक बार की घटना है कि भगवान तांडव नृत्य कर रहे थे, तो बाणासुर अपने 1000 हाथों से, वो बड़ा म्यूजिशियन था बाणासुर, वो अनेक वाद्य यंत्र एक साथ बजा रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए। बाणासुर क्या वरदान मांगता है? भगवान ने कहा, बाणासुर ने कहा, प्रभु ऐसा है कि आप ना मेरे नगर की रक्षा करने के लिए मेरे नगर में आ जाइए। ठीक है। एक बार की बात, बाणासुर भगवान शंकर के पास जाके कहता है, प्रभु आपने जो 1000 हाथ मुझे दिए हैं ना, मेरे को बोझा ही लगते हैं, क्योंकि संसार में कोई मुझसे युद्ध करने लायक दिखता ही नहीं। मेरे को तो केवल आप ही मेरे बराबर के दिखते हैं। अगर एक बार आप मेरे साथ युद्ध करें तब समझ में आए मैं कितना ताकतवर हूं। भगवान शंकर को क्रोध तो बड़ा आया, लेकिन अब खुद वचन दिया था कि तेरी रक्षा करूंगा, तो कैसे मारे? उन्होंने कहा, ऐसा है दुष्ट, जब तेरे रथ की ध्वजा टूट के गिर जाएगी ना, समझ जाना तुझे हराने वाला, तेरी भुजाओं को काट, बोझ लग रहा है ना, ये बोझ उतारने वाला आ जाएगा एक दिन। अब क्या हुआ माताओं बंधु, वही बाणासुर की पुत्री उषा ने रात्रि में स्वप्न देखा, और स्वप्न में उन्होंने अनिरुद्ध जी को देख लिया। अब कुछ देख के कुछ बड़बड़ाया होगा, तो बगल में उनकी सखी चित्रलेखा बैठी थी। तो एकदम से क्या हुआ सखी, क्या देखा तूने सपने में? तो बताया उन्होंने। तो चित्रलेखा माने वो बड़ी मायावी थी, तो वो सुन करके, और जैसे स्केच राइटिंग होती ना, पुलिस वाले बनाते हैं स्केच राइटिंग, वैसे वो भी सुन के बना लेती थी। तो जब बनाया तो पहले तो प्रद्युम्न जी का चेहरा बनाया, थोड़ा सा लज्जित हुई। जैसे अनिरुद्ध जी का बनाया तो बोले यही है मेरे प्राण वल्लभ। तो चित्रलेखा मायावी थी, उन्होंने माया से अनिरुद्ध जी को बुला लिया। अब उषा और अनिरुद्ध जी साथ में रहने लग गए, किंतु कुछ समय बाद ये बात तो पता पड़नी थी, कोई छुपती तो है नहीं। तो उनके दूतों को पता पड़ गई बाणासुर के, जाके बताया, अरे जानते हैं वो आपकी पुत्री के साथ कोई रह रहा है। बाणासुर को क्रोध आया, उन्होंने सबको बंदी बना लिया अनिरुद्ध जी को। जब 3-4 महीने बीत गए और अनिरुद्ध नहीं आए द्वारिका वापस, तो नारद जी ने जाके बताया कि वो तो वहां पे शोणितपुर में बंदी बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्षौणी सेना लेकर के पहुंच गए बलदाऊ के साथ। उधर से भगवान शंकर को रक्षा के लिए रखा ही था, अब दोनों में टकराव हो गया। इधर से भगवान ने तृष्णा तिजारी ज्वर छोड़ा, उधर से भगवान नारायण ने नारायणी ज्वर छोड़ा। नारायणी ज्वर भारी पड़ गया। भगवान शंकर ने कहा, देखिए प्रभु ऐसा है, आप इसका वध नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसको अभयदान दिया है। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आप भी चाहे जिसको अभयदान दे दिया करते हैं, क्यों इसको अभयदान दिया? ऐसे दुष्ट को अभयदान देने की आपको क्या आवश्यकता है? भगवान शंकर ने कहा, प्रभु मैंने कोई अपने मन से अभयदान दिया है क्या? इसको आपने पहचाना है नहीं ठीक से, कौन है प्रभु ये? बोले, प्रभु इसके पिता का नाम, बोले बलि, बलि के पिता का नाम विरोचन, विरोचन के पिता का नाम, बोले प्रहलाद जी। प्रहलाद को अभयदान किसने दिया था प्रभु? हिरण्यकश्यप के वध के बाद। आप ही ने तो कहा था कि तेरी अब किसी भी पीढ़ी का मैं वध नहीं करूंगा, और तेरे पुराने 21 पीढ़ी भी ताड़ दूंगा। तो जब आपने अभयदान पहले ही दे दिया था, तो ये मेरे पास आया अभयदान मांगने, तो हमारा तो कुछ लग ही नहीं रहा था, बहती गंगा में हाथ धोना था। तो मैंने कहा हम भी अभयदान दे दे। मैंने तो आप ही के वरदान को आगे बढ़ाया, कोई अपने मन से थोड़ी कुछ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आपने अभयदान दे ही दिया है, तो बाणासुर के समस्त हाथों को काट के केवल 4 हाथ छोड़े भगवान ने। और तब उसको कहा, प्रभु अब ये आपका गढ़ बन गया है, आपके ही लोक में ये रहेगा। तो इस प्रकार बाणासुर को अभयदान दिया, और उषा के साथ अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ माताओं बंधुओं।